नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईएनएस इम्फाल के बारे में। बहुत अधिक चर्चाओं में है और बहुत अधिक खास है ये हमारी भारतीय नौसेना के लिए और हमारे रक्षा क्षेत्र के लिए। इसलिए ज़रूरी है कि हम इससे संबंधित प्रत्येक विषय को समझें, जानें और एग्जाम में यदि कुछ भी पूछा जाता है तो हम बेझिझक उत्तर देने में सक्षम हो। ठीक है, तो फिलहाल इसको कमीशन कर लिया गया है, नौसेना के अंदर तैयार है, ये है आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पर कई चीज़ें हम लोग के पास अपने आप ही आती हैं, मतलब प्रश्न के रूप में आती हैं और हमें मन मन में ख्याल आता है कि ठीक है, अगर ये किया गया है तो इसको आईएनएस इम्फाल नाम ही क्यों दिया गया? क्या कहानी रही होगी जिस वजह से इसको इम्फाल नाम दे दिया गया? क्या कारण है? भारत में इतने सारे शहर, उसके बावजूद हम देखते हैं कि जो हमारे युद्धपोत तैयार होते हैं जितने भी, उन सभी को कुछ खास शहरों का ही नाम दिया जाता है, हर जगह के नाम जनरली अभी तक नहीं मिल पाया। ठीक है, वहीं इसके अलावा कि यह जो विध्वंसक है तैयार क्यों किया गया, क्या क्या उद्देश्य हैं, साथ साथ अनेक परियोजनाएं हैं कि कब से शुरू किया गया, कैसे कैसे कार्यक्रम हुआ जब जाकर यह अपनी स्थिति में पहुंचा। तो हर एक प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन ज़रूरी है कि उससे पहले आप लोग एक प्रश्न देख लें। प्री में कुछ इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चीज़ें अगर आप लोगों ने समझ लिया तो बहुत बेहतर है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए और साथ साथ चीज़ों को मेंस के लिए भी तैयार रखिएगा, क्योंकि कुछ खास प्रोजेक्ट्स आपको पता लगेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो आईएनएस इम्फाल है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इसका प्रोजेक्ट नेम था पैनोट D68, यार्ड नंबर था इसका 12706। ठीक है, जनरली ज़रूरी नहीं है कि इसको बहुत अधिक ध्यान दिया जाए, लेकिन हाँ आपको यह पता होना चाहिए कि इसका जो शिलान्यास है, यानी कि जब इसकी आधारशिला रखी गई थी, इसको बोलते हैं कि इसको जब क्लीट हो गई थी पहली, तो यह घटना हुई थी 17 मई 2017 को। ठीक है, इजी डेट है वैसे ना 2017। तो देखिए 2017 को यह बनना शुरू हुआ था, इसकी आधारशिला रख दी गई थी। वर्ष 2019 में इसे जल में भी उतार दिया गया था। यहाँ पे बनना शुरू हुआ, 2019 में पानी में उतार दिया गया। तब से लगातार इसके परीक्षण चल रहे थे, इसको टेस्ट किया जा रहा था, अलग अलग स्तरों पर अलग अलग क्षमताएं इसकी देखी जा रही थी। अब जाकर के जब यह सब चीज़ें फाइनल हो गई, इसने सभी टेस्ट पास कर लिए या जो भी लगे सुधार करने के लिए वो सभी सुधार हो गए, तो उन सुधारों के बाद में अंततः बोला गया भारतीय नौसेना को कि ठीक है, अब आप इसको स्वीकार कर सकते हैं और प्रयोग में ले सकते हैं। ठीक है, तो अब जाकर के 2024 में यह पूरा सफर 2017 से शुरू होने के बाद कंप्लीट हुआ है। यह एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, यानी कि बहुत ही अधिक क्षमताएं हैं इसकी। गाइडेड मिसाइल्स का प्रयोग करता है ये अपने आप में और डिस्ट्रॉय कर सकता है यदि कभी भी यह महसूस करे समुद्र के अंदर कि या तो इस जहाज को खतरा है या फिर हमारे देश को खतरा है। तो ऐसी स्थिति में क्षमताएं हैं इसके अंदर कि यह दूसरा जो भी जहाज है उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय करके समाप्त कर सकता है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जहाज़ों को ही डिस्ट्रॉय करें। अगर आप हवा में भी कहीं कुछ महसूस करते हैं कि कुछ खतरा है, तो आप अपने स्तर से उसे भी ध्वस्त कर सकते हैं। यह इसकी एक विशेष क्षमता है। इसका जो डिज़ाइन है यह तैयार किया गया था वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा। यह एक खास विभाग है, खास ब्यूरो है भारतीय हमारे रक्षा क्षेत्र का। बहुत सारे डिज़ाइन जो है ये यहीं पे ही तैयार होते हैं, लेकिन इसका निर्माण कार्य किया गया है मजगा और डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, तो दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा। यह जो शिप है हमारा, यह जो आईएनएस है, यह प्रोजेक्ट 15B का हिस्सा है। 15B क्यों? 15B से पहले 15A हो सकता है और 15A से पहले ज़रूरी थोड़ी हम सीधा A ही लगा दें, 15B रहा होगा। तो देखिए 15B जो है यह 15वें श्रेणी का तीसरा प्रोजेक्ट है। इससे पहले प्रोजेक्ट 15 रहा, काफ़ी पुरानी बात है, 1997 से 2001। इसके बाद हम दूसरी स्थिति देखते हैं कि यह भी देखते हैं कि प्रोजेक्ट 15A आया और अब हम लोग चल रहे हैं 15B के तहत। ठीक है, तो 15A प्रोजेक्ट जो था इसको जाना जाता है आईएनएस दिल्ली के तहत, यानी कि दिल्ली श्रेणी के जो जहाज थे वह प्रोजेक्ट 15 में थे। प्रोजेक्ट 15A में था कोलकाता श्रेणी के जहाज। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है कि प्रोजेक्ट जो होता है ना नाम, ये डॉक्यूमेंट्स में हम लोग नाम रखते हैं शुरुआत में चीज़ों को संचालित करने के लिए, लेकिन जर्नल भाषा में, आम भाषा में या फिर सरकारी रूप से भी जब आने वाले समय में इन युद्धपोतों को जाना जाता है कि यह किस श्रेणी से संबंधित है, तो यह अपने प्रोजेक्ट के पहले शिप के रूप में जाने जाते हैं कि यह इस श्रेणी से संबंधित है। जैसे कि प्रोजेक्ट 15B जो है, इस श्रेणी का पहला जो जहाज है वह है विशाखापत्तनम। इसी वजह से अब ये जो आईएनएस इम्फाल है, यह आईएनएस इम्फाल विशाखापत्तनम श्रेणी का एक जहाज कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखें प्रोजेक्ट 15 में, तो 3 जहाज हैं, तीनों ही जाने जाते हैं दिल्ली श्रेणी के जहाज़ों के रूप में, जिसमें 3 नाम शामिल हैं, आईएनएस दिल्ली, आईएनएस मैसूर और आईएनएस मुंबई। इसके बाद प्रोजेक्ट 15A आया। प्रोजेक्ट 15A जाना जाता है कोलकाता श्रेणी के जहाज़ों के रूप में और इसमें शामिल है आईएनएस कोलकाता के साथ साथ आईएनएस कोची और आईएनएस चेन्नई। ठीक,
अब यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ देखने को मिल रही है कि विशाखापत्तनम श्रेणी का जहाज है तो INS इम्फाल, लेकिन कौन से अंक का? यह तीसरे नंबर का जहाज है, यानी कि इससे पहले 2 और आ चुके हैं। विशाखापत्तनम श्रेणी है, यानी कि विशाखापत्तनम तो पहला INS रहा होगा। फिर दूसरा कौन था? तो दूसरा था INS मोर्मुगांव, जिसको वर्ष 2022 में ही नौसेना में कमीशन किया गया है। पिछले साल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा था मोर्मुगांव। अब हम लोग देखते हैं कि तीसरा आ गया है जो INS इम्फाल है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि चौथा विध्वंसक जहाज भी आएगा, यानी कि जो प्रोजेक्ट 15B है, यह 4 जहाज़ों का एक पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट है। 2 जहाज आ गए थे पहले ही, तीसरे की बात हम लोग अभी कर रहे हैं। चौथा भी आएगा जिसको कहा जाता है पेनोड D69 प्रोजेक्ट नेम, और इसको जाना जाएगा INS सूरत के नाम में, यानी कि INS सूरत यह इस पे चौथा जहाज होगा। तो याद रखिएगा चारों ही खास है, क्योंकि बहुत बार पूछता है कि किस प्रोजेक्ट में कौन कौन शामिल है। अभी वर्तमान में जो लेटेस्ट चल रहा है वह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। प्रोजेक्ट 15B के चारों जहाज़ों के नाम आपको याद रखने हैं, विशाखापत्तनम, मोर्मुगांव, एग्जैक्टली इम्फाल और सूरत। ठीक, अब हम देखते हैं इसकी क्षमताएं क्या क्या है, यानी कि किस प्रकार से तैयार किया गया और आने वाले समय में कैसे हमारे रक्षा क्षेत्र को या मजबूत करेगा या फिर यह समुद्री क्षेत्र के अंदर भारत की रक्षा करेगा। इसका संचालन लगभग 350 लोगों के द्वारा किया जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर इन 350 लोगों की हम लोग बात करते हैं तो 50 इसमें अधिकारी रहेंगे, 250 रहेंगे नाविक, पर ये तो 300 ही हुए, 50 लोग कौन है? तो देखिए मेंटेनेंस स्टाफ वगैरह भी रहता है, जिस वजह से संख्या इसकी 350 रहेगी पूरा कंप्लीट इसको संचालित किए जाने के समय। यह पहला ऐसा युद्धपोत है जिसको पूर्वोत्तर के किसी शहर का नाम दिया गया है। अब तक कोई भी युद्धपोत नहीं था जिसको पूर्वोत्तर से कोई नाम दिया हो। हमारे जितने भी युद्धपोत हैं जनरली हम लोग देखते हैं कि शहरों के नाम पर रहते हैं ये। ठीक है, तो पूर्वोत्तर शहर के नाम इसको दिया गया है। साथ साथ इसमें एक खास बात हमें यह भी देखने को मिल रही है कि महिला सैनिकों के लिए भी इसमें बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है, ताकि महिला सैनिक जब भी जाएं। पहले जनरली क्या हुआ करता था कि महिलाओं को भर्ती नहीं करते थे हम लोग, ना वायुसेना में ना थल सेना में, क्योंकि ऐसे ऐसे काम होते थे जो माने जाते थे कि महिलाएं नहीं कर सकती, उनमें क्षमताएं नहीं है, साथ साथ वह लड़ नहीं सकती, डर जाते हैं। बट अब महिलाएं बदल गई हैं, पहले जैसी नहीं रही, वो स्थिति नहीं रहेगी, घर की 4 दीवारी में जीवन बिता दिया। अब हर क्षेत्र में महिलाओं का प्रदर्शन हम देख रहे हैं कि बहुत ही अधिक बढ़ रहा है। उसी के तहत ही यह निर्णय लिया गया कि जब INS इम्फाल को तैयार किया जाना तो महिलाओं के लिए भी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो महिलाओं के लिए खास रहने की व्यवस्था है इसमें, और इस मामले में भी यह पहला युद्धपोत है। 2 मामले में पहला हो गया अभी है। पहली बात तो पूर्वोत्तर शहर के नाम, दूसरा महिलाओं के लिए व्यवस्था के मामले में। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 163 मीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई 17.4 मीटर है। इसमें 4 टरबाइन लगी हुई है जो इसको गति प्रदान करती हैं। गति इसकी हो सकती है 30 नॉटिकल माइल्स पर आवर, साथ साथ एक बार में यह 4000 नॉटिकल माइल चल सकता है। ठीक है, यह कंप्लीट है। अगर आप इसको एक बार निकालते हैं तो इतनी क्षमता है कि यह 4000 नॉटिकल माइल्स की दूरी कंप्लीट करेगा, जो दूरी कंप्लीट की जा सकती है 30 नॉटिकल माइल पर आवर की स्पीड से। अगर इसकी हम अन्य क्षमताओं की बात करें, यानी कि कैसे ये वहाँ पर मारधाड़ कर सकता है, तो मारधाड़ के मामले में इसके अंदर सतह से सतह पर मारने वाली 16 ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें लगाई गई हैं। बहुत ही खास है अपने आप में, आप सभी लोग को पता है, बहुत बार पढ़ने को मिलती रहती है जनरली। तो 16 ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें इसको दी गई हैं। वहीं अगर ज़रूरत पड़े कि आपको जल से हवा के अंदर किसी टारगेट को हिट करना है तो इसके लिए 32 बराक 8 मिसाइल्स इसमें लगाई गई हैं। मेन गन भी है इसके अंदर 127 mm की है, जो बिल्कुल आगे वाले हिस्से में लगी हुई है। 30 mm की 4 AK-630 गन लगी हुई है, जो छोटी दूरी के लिए खासतौर पर लगाई गई हैं। इसमें स्पेस दिया गया है हेलीकॉप्टर्स के लिए भी, ताकि कभी किसी भी विपरीत स्थिति में जहाज भी मौजूद रहें और वह ऊपर जा करके प्रदर्शन कर सकें और सुरक्षा दे सके देश को। जैसे कि सी किंग के लिए जगह है, इसमें HAL ध्रुव के लिए जगह है, यह व्यवस्था की गई है। साथ साथ इसकी क्षमताएं हैं, यह अपने आप में खास इसलिए भी है क्योंकि यह व्यापारिक जहाज़ों की समुद्री डकैती को रोक सकती हैं। साथ साथ कभी भी ड्रोन हमले हों तो उस पर भी कंट्रोल पाया जा सकता है। परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध की स्थितियों में पूरी तरह से लड़ने में सक्षम है। और सामरिक महत्व के मामले में यह जहाज जो है किसी भी सिविलियन जहाज को एस्कॉर्ट भी कर सकता है। कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है तो पूरी क्षमता है कि आप किसी भी जहाज को खींच करके कहीं भी ले जा सकते हैं। यह इसके पास में क्षमता है। एक प्रश्न अपने आप मन में भी आता है कि कैसे जहाज़ों का नामकरण भी किया जाता है। जहाज़ों के नामकरण के लिए सोचते होंगे कि क्यों इस शहर का नाम दिया, जैसे कि इम्फाल का नाम ही क्यों दिया गया, क्यों हम लोगों ने कुछ और नहीं सोचा। और भी तो बहुत सारे हैं ना, सिलीगुड़ी कह सकते थे हम लोग।
ठीक है, तो नहीं दिया गया। रीज़न क्या था उसके पीछे? तो एक टीम बैठती है, दरअसल एक पूरा बोर्ड है, रक्षा मंत्रालय के अधीन बैठता है। उसके बाद वहाँ पे विचार विमर्श होता है कि किसको महत्व दिया जाना है या किससे इसको जोड़ देना है। इसमें एक हेड असिस्टेंट साहब होते हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, साथ साथ में सदस्य हिस्टोरिकल सेक्शंस के प्रतिनिधि होते हैं और पुरातत्व विभाग के प्रतिनिधि इसमें बैठते हैं। जब सभी लोग बैठते हैं तो अनेक नाम प्रस्तावित किए जाते हैं। जितने भी नाम प्रस्तावित किए जाते हैं, देखते हैं कि किसका महत्व अधिक है। जो सबसे अधिक महत्व का उस समय लग रहा होता है उसके पक्ष में वोट पड़ते हैं, निष्कर्षतः नाम फाइनल कर दिया जाता है और वह नाम जहाज को मिल जाता है। पर क्यों आईएनएस इंफाल? क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि मणिपुर के अंदर जो बलिदान दिया गया है, जितने लोगों ने योगदान किया था स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर, जितने लोग लड़े, शहीद हुए थे, तो उन सभी को हम चाहते थे कि इस जहाज के माध्यम से श्रद्धांजलि दी जाए। तो इसी वजह से हमने इसको नाम आईएनएस इंफाल दे दिया। कुछ खास अगर हम स्थितियों की बात करें तो 1891 में आंग्ल मणिपुर युद्ध हुआ था। हम चाहते थे कि इसमें जितने लोग शहीद हुए थे, जितने लोगों ने बलिदान दिया था, उनको श्रद्धांजलि दें। साथ साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 14 अप्रैल 1944 को मोइरांग में पहली बार INA का झंडा भी फहराया था। तो उस घटना को भी हम लोग याद कर रहे हैं इसके माध्यम से। साथ साथ यहाँ पर पिच इंफाल की लड़ाई भी हुई थी, तो यहाँ भी अनेक शहीद हुए थे, इनको भी श्रद्धांजलि देना चाहती थी हमारी सरकार। तो कुछ प्रमुख युद्धों के कारण यह नाम दे दिया गया। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम लोग युद्ध को ही प्रायोरिटी दें, किसी और मामले में भी हम चीज़ों को सोच सकते हैं, सांस्कृतिक महत्व के मामले में सोच सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई और शहर है जो अपने आप में खास है किसी और चीज़ के लिए, तो उसका नाम भी दिया जा सकता है। मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि मतलब स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ ही सोचना है, बलिदान की तरफ सोचना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये टीम डिसाइड करेगी, बोर्ड डिसाइड करेगा कि अंतिम नाम किसको दिया जाना है। हाँ, आप लोग को कुछ डिसाइड नहीं करना, सिर्फ इतना याद रखना है कि किस किस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन शामिल हैं, किस किस की क्या क्षमताएं हैं और क्यों हमने आईएनएस इंफाल नाम दिया। यदि पूछा जाता है तो बिल्कुल यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ आप लोग मुझे यहाँ पर एक बात अभी यह बता के ज़रूर जाएंगे, आपकी नज़रों में ऐसा कौन सा कोई एक शहर है जिस शहर की स्थिति वास्तव में इस प्रकार की है कि कोई एक जहाज़ होना चाहिए या उसको कोई विशेष सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन अब तक नहीं मिल पाया? कोई ऐसा शहर है नज़रों में? तो ज़रूर उसका नाम कमेंट करके जाइए। देखते हैं कि कितने लोग सेम जगह पर सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं, सोचते हैं कि हाँ, यह एक ऐसा शहर है हमारे पास जिसके लिए वास्तव में कोई एक जहाज़ हो। देखते हैं फिर आने वाले समय में सरकार बिल्कुल सोचेगी, पर कमेंट से ना पता लग जाता है कि व्यूअर्स हमारे किस तरफ सोच रहे हैं। क्या पता सब लोग सेम सोच रहे हैं या अलग अलग। एक प्रश्न शुरुआत में दिखाया था, तो प्री का इस प्रकार से रहेगा, आंसर अब आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बेहद सरल है यह। मेंस के लिए नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि यह पूरे प्रोजेक्ट, चाहे हम लोग 15 की बात करें, 15A की बात करें, 15B की बात करें, सभी खास हैं। तो चीज़ें अच्छे से क्लियर रहेंगी तो एग्जाम में अच्छे से प्रदर्शन भी कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखा, जाना, समझा होगा। ऐसे ही वीडियोस आपके लाते हैं तो बाकी साथियों तक शेयर क्यों नहीं करते हो? कर दिया कीजिए, लाइक किए बिना भी नहीं जाया कीजिए। आंसर भी देख लीजिए, यही लगाया है या कुछ और। अगली वीडियो में फिर जल्द मुलाकात करते हैं हम लोग कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।